हेलो गाइस, आई एम श्वेता लोया और आज आप लोगों के साथ एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ की। हाँ जी, ये अब कौन से बच्चों के लिए कह सकते हैं हम लोग क्या है एप्लीकेबल है। तो ये बेटा आपकी 2021 एंड 22 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आज हम एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कंपनी आज एक बनने जा रही है। सपोज दिस इज अ कंपनी, इसको आज हमें बनाना है तो हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। यही बात होती है मैम, लोग ही तो चाहिए होते हैं। हाँ जी, तो उन पर्सन्स को हम बोलते हैं दैट इज अ प्रमोटर। प्रमोटर्स आर द पर्सन जो क्या कर रहे हैं? आपकी कंपनी बना रहे हैं। एंड द टर्म प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज 69। और वी कैन से दिस इज आर द पर्सन्स, ये उन पर्सन की कैटेगरी में आते हैं जहां पे हमें क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए होते हैं। तो प्रमोटर इज अ टर्म विच आर रेडी टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोटर वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। आर द पर्सन who form the company। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें आंसर कैसे लिखना है। सपोज करो प्रमोटर पे बात आती है, आ जाओ। द कंपनीज एक्ट Companies Act 2013 defines the term promoter as under section 2 clause 69, which means a person कौन सा पर्सन? पहला, who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred under section 92। और कौन होता है? पार्ट बी। पहला तो ये बोल दिया भैया प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया गया है कंपनी के, और जिसका नाम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपनी के एनुअल रिटर्न में, जो रेफर की जाती है अंडर सेक्शन 92। आफ्टर दैट, हु हैज कंट्रोल ओवर, who has control over the affairs
of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, or otherwise. Or next point, point number C. In accordance with whose advice, direction, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. यानी कि प्रमोटर वो भी पर्सन है जिसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। तो ये तीन में से कोई भी कैटेगरी में अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आता है, उसका मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपका क्या है, प्रमोटर। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वी मस्ट नो दैट हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। विदाउट नोइंग द प्रमोटर ऑफ द कंपनी और विदाउट know the meaning of the promoter of the company, we can't formulate or we can't incorporate our company. Understood? Next, ये तो हो गई बेटा फॉर्मेशन के एक स्टेप की बात। सेकंड आते हैं हम, प्रमोटर तो हमने समझा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69। अब इसके बाद एक और चीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी कैसे आपकी फॉर्म होती है? बेसिकली अभी जो आपकी सीरीज चलेगी है लॉ की, इट इज अ लाइक कट होते होते चलेगी। कट होते का मतलब थोड़ा भी मतलब हम इसको पार्ट्स में करेंगे इस चैप्टर को भी, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीजों को रिकॉल रखने में और समझने में। आज हम थोड़ा सा टॉपिक लेंगे, फिर नेक्स्ट इसके साथ पार्ट्स में अपलोड होता रहेगा।
तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब कैसे कंपनी एक फॉर्म होती है, इसके लिए हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन नंबर 3। किसका है? कंपनीज एक्ट का ही। फॉर्मेशन में क्या आता है आपका, कंपनी कैसे फॉर्म होगी, एक बड़ा ही लॉफुल पर्पस है। अगर आज आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, अगर आज आपको पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है, तो आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7 और मोर पर्सन। अगर आज आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, अगर आज आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, तो इसमें आपको कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 और मोर पर्सन। और अगर आज आपको 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करनी है, वन पर्सन से हम क्या समझते हैं? 1 पर्सन कंपनी यानी कि एक ही पर्सन, मिनिमम भी एक है, मैक्सिमम भी एक ही है, ओनली 1 पर्सन। अगर आप ये वाला स्टेप क्लियर कर लेते हो मिनिमम क्राइटेरिया का, यानी कि पब्लिक कंपनी में आपको 7 पर्सन मिल जाए, प्राइवेट में आपको 2 मिल जाए और 1 पर्सन कंपनी में आपको 1 पर्सन मिल जाए, तो आप अपने फर्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो जहां पे आपको अपनी कंपनी फॉर्म करनी है। आई बात समझ में? इसके बाद एक और चीज आती है इसी में फॉर्मेशन वाले में, दैट इज, ये तो हो गए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स। इसके बाद भी एक और चीज आती है कि आपको किस टाइप की कंपनी बनानी है, यानी कि एक और इसमें आता है, जो ये पर्टिकुलर मेंबर्स आपको मिनिमम मिल गए, उसके बाद आपका एक और इसमें पॉइंट आता है, दैट इज अ कंपनी formed under section 3 subsection 1 may be either, या तो वो पर्टिकुलर आपकी कंपनी क्या होगी, लिमिटेड बाय शेयर हो, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होगी। अभी ये क्या रहता है ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी, इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में समझेंगे इस चीज को और लास्ट में इसको कंक्लूड भी करेंगे। अनलिमिटेड लाइफ, कोई भी आप कंपनी बना लो, चाहे 1 पर्सन बना लो, चाहे प्राइवेट कंपनी बना लो, चाहे आप पब्लिक कंपनी बना लो, कंपनी आपकी या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी, यानी कि आपने जितना शेयर होल्डिंग ले रखी है उस हिसाब से चलेगी, या फिर आपने कंपनी में जो गारंटी दे रखी है उस हिसाब से चलेगी कि जब भी कंपनी स्ट्राइक ऑफ में जाएगी, वाइंडिंग अप में जाएगी, तो आप कितना पे ऑफ करोगे। या अनलिमिटेड लायबिलिटी, जस्ट लाइक तुम्हारा नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह हो जाता है, जिसके अंदर लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, कोई उसमें कोई अदर भी चेंज नहीं। तो आपको अगर फॉर्म करनी है कंपनी, तो आपको पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 और 1 पर्सन के लिए 1। उसके साथ आपका एक और आ जाता है कि आप या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बना रहे हो, या लिमिटेड बाय गारंटी बना रहे हो, या अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म में बना रहे हो। हाँ जी, एक और इसमें एक और पॉइंट आता है जो आपके अगर केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन आएगा तब बड़ा काम आएगा। क्या पॉइंट है?
सेक्शन नंबर 3A क्या कहता है ये सेक्शन? मेंबर्स severally liable in certain case. In certain cases. पहला पॉइंट इसमें लेते हैं, if at any time the number of the members reduced by either 7 or 2 as the case may be, and the company carries the business for more than 6 months, then हर एक मेंबर लाइबल रहेगा किसके लिए? पेनल्टी के लिए। कोई भी कंपनी, then the penalty will be imposed. The penalty will be imposed जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है 7 का और 2 का, ये रिड्यूस नहीं होना चाहिए मोर देन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक इट इज अ बियरेबल, अदरवाइज इट का। ठीक है जी। तो एक ये छोटा सा कंसेप्ट है आपका फॉर्मेशन का। आज हमने 2 टॉपिक करे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। एक करा प्रमोटर के बारे में समझा कि प्रमोटर कौन होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में समझा कि कंपनी कैसे फॉर्म रहती है। अब जो हमारी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, देखो पूरी आपके सीक्वेंस प्लेलिस्ट प्रॉपरली बनेगी, आपको इस सब चीजों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही क्लास आपकी कंप्लीट होगी, थोड़ी देर के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स जो ये मैंने अभी लिखे हैं ये भी आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा फ्लो आएगा क्लास में, कंटिन्यू बेसिस पे चलोगे तो 1-2 दिन में आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जहां जहां पे भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो भी है वो सब आपको सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल दे दी जाएगी, तो आप अपने रिस्पेक्टिव वे में वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज द इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक लेंगे, दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ओके जी, बाय, टेक केयर।